नमस्कार। हम लोग विशेषण के प्रकार पढ़ रहे थे और अभी मैं चौथा जो विशेषण का प्रकार है वो बताने जा रहे हैं। चौथा जो है थोड़ा नाम से कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। चौथा जो संकेतवाचक विशेषण है इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। कभी कभी बच्चे सार्वनामिक विशेषण से सर्वनाम के प्रकार समझ लेते हैं और इसलिए एग्जाम में ये पक्का देता है कि बच्चे कंफ्यूज करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि सार्वनामिक विशेषण आपके विशेषण के प्रकार है। ये पहली बात। अब है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या संज्ञा में जुड़कर उसकी विशेषता बताता है, वह सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला मूल सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल सार्वनामिक विशेषण में जो शब्द हैं वे जब जुड़ते हैं संज्ञा में तो आप देखेंगे जो वह मूल रूप से उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वैसे ही रहते हैं हर जगह। जैसे कुछ लोग, किसी लोग में हम कुछ जोड़ सकते हैं कहीं भी, या कोई आया था मेरे घर। लेकिन जो आपका दूसरा है और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, इसमें जो आपका संज्ञा शब्द होता है वो या सर्वनामिक में सर्वनाम जो है उसमें कोई ऐसा शब्द जुड़ जाएगा या प्रत्यय जुड़ जाएगा जो उससे जुड़ के उस शब्द का अर्थ देता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे कहते हैं ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसा आदमी उस आदमी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। बताओ तुमको कितना पैसा चाहिए था, उस आदमी के लिए पूछा रहा है कितना, तो यहाँ ऐसा जो आदमी के लिए यूज़ किए या कितना पैसा चाहिए, ये आपका यौगिक सर्वनाम हुआ, सार्वनामिक हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।